हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट टाइम अपना हार्ट की सेल्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिनको हम क्या बोलते थे, कार्डियोमायोसाइट्स बोलते थे। आज इसका लेक्चर 2 है। आज हम उन कार्डियोमायोसाइट्स में टाइप में और डीप में पढ़ेंगे कैसे उनमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होती है, कैसे वो अपना काम करती है, इम्पल्स को जनरेट करती है या इम्पल्स को से कॉन्ट्रैक्ट कराती है, कैसे इम्पल्स जनरेट होती है, आगे ट्रांसफर होती है और फिर आगे उसमें कैसे कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। पहला हमारी कौन सी सेल थी जो इम्पल्स को जनरेट करती थी और दूसरे इम्पल्स को कंडक्ट करती थी, वो होती थी हमारी कंडक्टिंग सेल्स, कंडक्टिंग कार्डियोमायोसाइट्स। दूसरी होती थी जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करती थी, उसको क्या बोलते थे हम, कॉन्ट्रैक्टिंग सेल्स। तो दो टाइप की सेल्स हमने पढ़ी थी कल। आज हम इन सेल्स में ये पढ़ेंगे कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होती है और थोड़ी सी और चीजें पढ़ते हैं हार्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, हार्ट की सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए, इम्पल्स के बारे में पढ़ा था हमने लास्ट टाइम कि हार्ट बीट कैसे बनती है और कैसे सिग्नल पूरे हार्ट में फैलते हैं और फिर आगे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। पहले उसके हम वो पढ़ लेते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। कार्डियो मायोसाइट्स। तो देखिए, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनकी पहली बात, शेप कैसे होती है, होती है ब्रांच नेटवर्क में होती है, ब्रांच्ड नेटवर्क। दूसरा, इनमें क्या होता है, स्केलेटल मसल, जैसे इनके अंदर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है, स्केलेटल मसल वाली कैरेक्टरिस्टिक भी होती है और अनस्ट्रेटेड वाली कैरेक्टरिस्टिक भी होती है। स्केलेटल मसल वाली किन में स्ट्रेशंस होती हैं, एक्टिन मायोसिन प्रोटीन के हम देखते हैं ना, बैंड्स बने होते हैं स्केलेटल मसल के अंदर, ए बैंड आई बैंड, तो ऐसे इनमें भी बने होते हैं। इनके अंदर भी बैंड्स मिलेंगी, प्रॉपर ए बैंड आई बैंड, और उसके अंदर एच जोन वगैरह सारी चीजें मिलेंगी हमें यहाँ पे भी, वैसे ही मिलेगा पूरा सिस्टम। तो क्या लिखेंगे हम, सेम स्ट्रक्चर लाइक स्केलेटल मसल, जैसे स्केलेटल मसल होती है वैसी होती है स्ट्रक्चर। दूसरा, ये इनवॉल्यूंटरी होती है। भाई हार्ट की सारी मसल्स ऑब्वियस सी बात है इनवॉल्यूंटरी होती है, हमारी कंट्रोल में थोड़ी कोई भी हार्ट की मसल इनवॉल्यूंटरी होती है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, देखिए इस तरह होती है। शेप कैसी होती है, कुछ कुछ सिलिंड्रिकल और ब्रांच नेटवर्क होता है। ऐसे एक सेल आपस में काफी सारी सेल्स जुड़ी होती है, काफी सारी सेल्स आपस में, ये दूसरा नेटवर्क होगा। ऐसे यहां पे तीसरा नेटवर्क होगा। ये इस तरह से इसकी शेप होती है, ठीक है। देखिए, अब इनमें खासियत क्या है कि पहली बात तो सेल्स आपस में जुड़ी हैं, इनमें या तो एक न्यूक्लियस होगा या फिर दो भी हो सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें एक ही दिया हुआ है तो हम एक बनाते हैं। हर सेल के अंदर, हर सेल के अंदर मोस्टली एक ही होता है ज्यादातर, पर दो भी हो सकते हैं, ये फिक्स नहीं कि हमेशा एक ही होगा। देखो, ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसकी। इसमें क्या होता है, बीच में मैं ना दो सेल्स को जोड़ने तो दिख रही है ना, दो सेल्स, इनके बीच में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क, इसका काम क्या है, अगर एक सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ना, कि एक सेल कॉन्ट्रैक्ट करिए, तो चांस तो ऐसा करना होता है कि मैं दूसरी सेल भी साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, इस वजह से, ताकि हमारा पूरा चैम्बर जो है हार्ट का पूरा एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाए। ऐसा ना हो कि एक सेल पहले कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, एक सेल बाद में, धीरे धीरे करके हो रहा है। नहीं, हमें एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करना है। तो ये इंटरकनेक्टेड डिस्क का काम क्या होता है, ये सारी सेल्स को कनेक्ट करके रखती है एक यूनिट में। अगर एक सेल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो बाकी सेल भी उसके साथ साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, यानी कि उसके बाद करेंगे आगे। तो ये इसके बारे में क्या लिखेंगे, ज्वाइन ऑल सेल्स एज अ सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट की तरह जोड़ के रखता है। इधर लिख देते हैं, ज्वाइन ऑल सेल्स एज सिंगल यूनिट, हर सेल सारी सेल्स को सिंगल यूनिट की तरह जोड़ के रखती है।
अब जरा इन सेल्स के डिटेल में स्ट्रक्चर करते हैं, अंदर अंदर से कैसी होती है सेल। देखिए हमने पढ़ा होता है कि स्केलेटल मसल्स के अंदर एक यूनिट बनती है, इसके फंक्शनल यूनिट जिसको हम बोलते हैं सार्कोमेयर, जिसमें क्या होता है बीच में एक ए बैंड होता है, साइड में आगे दो आई बैंड होते हैं। देखिए किस तरह से स्ट्रक्चर होती है, बड़ा सा मानते हैं मुझे। देखिए इस इंटररिलेटेड इसको हम इधर लिख देते हैं। देखिए जॉइन ऑल सेल्स एज अ सिंगल यूनिट। ठीक है, अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं हम, एक सेल की स्ट्रक्चर देख रहे हैं पूरी। अब देखिए यहाँ पे बीच में क्या होते हैं, यहाँ पे मोटे मोटे ए बैंड्स होते हैं, मोटे मोटे प्रोटीन के बैंड होते हैं, जिनको हम बोलते हैं मायोसिन प्रोटीन। इस तरह से मायोसिन प्रोटीन के बैंड बने होते हैं। ऐसे ही हमारा स्केलेटल मसल के अंदर भी होता है, ऐसे इसके अंदर भी होता है, सेम स्ट्रक्चर होती है बिल्कुल अंदर से, बस फर्क कहां है वो देखिए। इस तरह से ए बैंड, और साथ में क्या होता है यहाँ पे एक जेड लाइन होती है, जिसमें से क्या निकल रहे होते हैं हमारे एक्टिन प्रोटीन, जो इस तरह से पास हो रहे होते हैं अंदर तक। मायोसिन प्रोटीन होता है ना, उसके अंदर तक जा रहे होते हैं इस तरह से थ्रेड की फॉर्म में। ये थोड़े पतले होते हैं, ऐसी साइड से भी होगा। ये बन गई हमारी एक सेल की स्ट्रक्चर। देखिए इन प्रोटीन क्या बोलते हैं हम, एक्टिन प्रोटीन होते हैं, एक्टिन प्रोटीन। और ये वाले कौन से होते हैं, मायोसिन। बीच में यहां पे इस वाले जोन को हम बोलते हैं ए बैंड। ए बैंड मतलब एनाइसोट्रोपिक बैंड। और ये वाला कौन सा बैंड होता है हमारा, इसको बोलते हैं आई बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड। साथ में यहां पे इस लाइन को क्या बोलते हैं, इन दो लाइन को जेड लाइन बोलते हैं। और दो जेड लाइन के बीच को की एरिया को हम बोलते हैं सार्कोमेयर, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स। जो भी हमारी यूनिट होगी ना, फंक्शनल यूनिट यही होगी। एक मसल के अंदर काफी सारी सार्कोमेयर्स हो सकती हैं, ये फिक्स नहीं है कि एक ही होगी। सार्कोमेयर फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स। ठीक है, बीच में इसके जो बना है, देखिए आई बैंड के अंदर दो जोन आ रहे हैं, एक तो ये वाला जिसमें एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रोटीन आ रहे हैं, बीच में एक जोन ये वाला भी आ रहा है कि जिसमें सिर्फ मायोसिन प्रोटीन है। तो ये वाला जोन होता है ना जिसमें सिर्फ खाली मायोसिन प्रोटीन है, इसको हम बोलते हैं एच जोन, हैंसन्स जोन, इसकी फुल फॉर्म होती है हैंसन्स जोन। और इसके सेंटर में भी एक लाइन होती है, सेंटर में एक लाइन जारी होती है इसके, जिससे कि सारे हमारे जुड़े होते हैं मायोसिन वाले। इस लाइन को हम बोलते हैं एम लाइन, एम लाइन बोलते हैं हम इसे। ठीक है, एक बार इसे देखिए। देखिए अब देखिए, एक होती है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी भाई मसल की, ये जो काली वाली में दिखा रखी है ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सार्को लेमा, लेमा, सार्कोलेमा बोला जाता है इसे। ये क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल, चाहे हार्ट की हो चाहे कोई सी मसल हो, हार्ट की जो भी यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगे ना उसको बोलते हैं सार्कोलेमा। अब एक चीज देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो सार्कोलेमा है उसकी एक्सटेंशन निकलती है, जैसे बैक्टीरिया में पढ़ा होता है ना, बैक्टीरिया में निकली भी होती है माइक, उसमें बैक्टीरिया में जो होती है मेम्ब्रेन की ऐसे निकली होती, क्रोमेटोफोर वगैरह ऐसी इसमें भी निकली होती है। ऐसी इसमें क्या होता है, प्लाज्मा होते हैं ना, इसके अंदर की तरफ मीजोसोम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया में क्या बोलते थे हम, जो उसकी प्लाज्मा के इनसाइड फोल्डिंग इनफोल्डिंग होती थी अंदर की तरफ बैक्टीरिया के, ऐसी इसमें भी बनती है, अंदर की तरफ ऐसे फोल्डिंग निकलती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की।
इस तरह से यहां से अंदर की तरफ निकलती हैं ये फोल्डिंग्स। इन फोल्डिंग्स को क्या बोलते हैं? टी टिब्यूल या फिर ट्रांसवर्स टिब्यूल। शॉर्ट फॉर्म में हमने टी टिब्यूल लिखते हैं, वैसे ट्रांसवर्स टिब्यूल होते हैं, ट्रांसवर्स टिब्यूल। इनका काम क्या है कि कोई भी जो हमारी इंपल्स आई है भाई, ऊपर से इंपल्स आएगी तभी तो आगे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इंटररिलेटेड डिस्क का क्या काम था? सबको ज्वाइन कर रखती थी कि एक सेल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो सारी सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एक यूनिट की तरह। टिब्यूल्स का काम क्या होता है? इंपल्स को लेना और इंपल्स को पूरी गहराई तक लेके जाना। जो इंपल्स आएगी ना ब्रेन से या किसी से भी इलेक्ट्रिक सिग्नल, उस ब्रेन को रिसीव करेंगे और मसल सेल की गहराई तक लेके जाएंगे पूरी। यहां से ऐसे अंदर तक पूरी मसल के अंदर फैला देंगे। ये इस तरह निकली होगी सेल के अंदर, यहाँ पे निकली होंगी अंदर की तरफ और पूरी सेल में फैला देंगी। फर्क यहीं पे आता है। देखिए, जो हमारी कार्डियक मसल्स होती हैं उसमें जो टी टिब्यूल्स होते हैं वो होते हैं जेड लाइन के पास, इस तरह। और जबकि हमारी जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती है वो होती है हमारी एक्टिन, और जहां पे एक्टिन मायोसिन ए बैंड और आई बैंड के बीच में। टी टिब्यूल्स यहां पे लिख देते हैं, यहां पे देखिए कार्डियक मसल्स में कहां पे टी टिब्यूल्स? जेड लाइन के ऊपर। और जबकि कार्ड उसमें स्केलेटल मसल्स में कहां होते हैं? जहां पे आई बैंड और ए बैंड का जॉइंट है, यहाँ पे एक यहाँ पे होंगी, एक यहाँ पे होंगी, एक यहाँ पे होंगी, एक यहाँ पे होंगी। तो देखिए इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क इससे पड़ेगा, एक सार्कोमेर को देखिए, एक सार्कोमेर में कितनी पड़ेंगी? टोटल एक सार्कोमेर में ऐसा होता है कि जितनी भी, इससे फर्क क्या पड़ता है देखिए, जोड़ेंगे ना कितनी पड़ेंगी। देखिए ऊपर इतना एक टेबल, नीचे एक टेबल, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। आधी साइड से लेंगे कि आधी साइड पे होगी टेबल, आधी साइड से, आधी साइड से, आधी साइड से, टोटल कितनी होंगी? 4 आधे आधे टेबल्स एक सार्कोमेर के अंदर। आ जाएगी तो फिर बाहर निकल गए ना ट्रांसफर टेब्यूल से, टेब्यूल एक सार्कोमेर में, तो 4 आधी मतलब 2 टेबल बनी, 2 टेब्यूल्स पर कार्डियोमायोसाइट। भाई हमने आधी आधी सारी जोड़ ली, कार्डियोमायोसाइट्स, आधी आधी सारी टेबल जोड़ ली, आधी 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 है, आधी आधी तो बाहर की तरफ निकली होगी। ऐसा होता है, आधी इसके अंदर होती है, आधी बाहर की तरफ निकली होती है। ऐसा नहीं होता कि सारी इसके अंदर ही होगी। तो आधी आधी जोड़ के 2 आई। लेकिन स्केलेटल मसल्स में क्या होता है देखिए एक बार इसको देखिए, स्केलेटल मसल में क्या होता है? वही टिब्यूल यहां पे होता है, यहां पे बना होगा। इससे फर्क क्या पड़ता है? जब ये टिब्यूल यहां बना हो तो पूरा का पूरा एक सार्कोमेर के अंदर आ जाएगा ना। जब यहां पर आएंगे तो पूरा सार्कोमेर के अंदर ही आ जाएगा वो, यहां वाला भी, यहां वाला भी, यहां वाला भी और यहां वाला भी। तो एक सेल के अंदर कितने आ जाएंगे? एक स्केलेटल मसल के अंदर 1 2 3 4 ऐसे बन जाएगा स्ट्रक्चर। देखिए यहां बना लेते हैं स्केलेटल मसल का, ये बीच वाला एम बैंड, कोने वाला आई बैंड, बीच वाला ए बैंड, कोने वाला आई बैंड। तो टिब्यूल्स कहां कहां पे होते हैं देखिए, टिब्यूल्स होते हैं एक यहां पे होगा, एक यहां पे होगा, एक यहां पे होगा और एक यहां पे होगा। और जेड लाइन कहां पे होती है? वो तो यहां पे होती है। तो चारों एक के अंदर आ गए, कितने हो गए? 4 टिब्यूल्स, टी टिब्यूल्स पर सेल। फर्क क्या पड़ा कि कार्डियोमायोसाइट के अंदर स्केलेटल मसल्स के आधे टिब्यूल्स होते हैं, ये स्केलेटल मसल है। यही फर्क होता है दोनों में, स्केलेटल मसल। और जबकि इसमें स्केलेटल मसल में इसके डबल होते हैं। ठीक है, ये स्केलेटल मसल का है और ये कार्डियक मसल्स का है। लाइन लिख देते हैं कि यहां पे लिख देते हैं, हार्ट cells have half number of T tubules T tubules as skeletal muscle, skeletal cell।
ठीक है, समझ जाइएगा, ये लाइन थोड़ी छोटी हो गई है। लिखी क्या है, हर्ट सेल्स एज हाफ नंबर ऑफ टी ट्यूब्यूल्स एज कार्डियो स्केलेटल मसल सेल। ठीक है, मतलब ये है कि कार्डियोमायोसाइट्स में स्केलेटल मसल के आधे टी ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये मतलब है इसका। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए एक बार पूरे को, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें बस यही बोला गया है कि हर्ट सेल्स के अंदर उसमें बिल्कुल आधे होते हैं स्केलेटल मसल सेल्स के। स्केलेटल मसल सेल में दुगने होते हैं पर सार्कोमियर, जबकि इसमें आधे होते हैं, ये मतलब है, ये फर्क होते हैं इन दोनों में, डिफरेंस। अब आगे स्टार्ट कर रहे हैं हम इसका। अब आगे स्टार्ट होगा हमारे इसका कि इनमें इंपल्स कैसे बनती है और कैसे कंडक्ट होती है और फिर कैसे वो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट कराती है हर्ट को। तो दोनों के इंपल्स का अलग अलग तरीका होता है, एक कंडक्टिंग सेल्स, एक कॉन्ट्रैक्टिंग सेल्स, दोनों के हमें इंपल्स पढ़नी है। तो पहले से देख लीजिए, अब आगे देखते हैं। इसे देख लीजिए, इतना ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ गए, दोनों की स्केलेटल मसल में और कार्डियोमायोसाइट में क्या कहां पे डिफरेंस आया। डिफरेंस आया टी ट्यूब्यूल वाले पॉइंट पे कि स्केलेटल मसल में ज्यादा टी ट्यूब्यूल्स है कार्डियोमायोसाइट के मुकाबले में, डबल है ऑलमोस्ट। अब दो तरह के हर्ट सेल्स थे हमारे पास, एक कॉन्ट्रैक्टिंग सेल्स और एक कंडक्टिंग सेल्स। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कंडक्टिंग कर रहे थे, चलिए कंडक्टिंग कार्डियोमायोसाइट, कार्डियोमायोसाइट। साइट्स, इनमें क्या होता है, इंपल्स कैसे बनती है, ये पढ़ना है हमें। देखिए, कोई भी न्यूरॉन सेल होती है, नर्व सेल होती है तो एक तरह की, जिसमें भी इंपल्स बन सकती है। उसमें क्या होता है, सोडियम आयन, इनमें आयंस का इन्वॉल्वमेंट होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयंस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयंस। यहां पे 3 आयंस का इन्वॉल्वमेंट होगा। नर्व सेल में 2 का होता था, एक सोडियम और पोटेशियम, यहां पे 3 आयन थे, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये 3 आयन का रोल आएगा। क्या होता है, हर सेल के अंदर ना एक फिक्स पोटेंशियल बना हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। वो इस इनिशियल पोलराइजेशन मतलब पोलराइजेबल मेम्ब्रेन होती है, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। उसमें क्या होता है, एक फिक्स डिफरेंस बना होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, एक साइड पॉजिटिव चार्ज, एक साइड नेगेटिव चार्ज। ये हमने न्यूरॉन में पढ़ा होता है कि पोलराइजेशन होता है, मेम्ब्रेन पोलराइज होती है, इस साइड बाहर प्लस का चार्ज होता है और ऐसे अंदर की तरफ नेगेटिव का, ऐसे यहां पे होगा। बस फर्क क्या होता है, न्यूरॉन में यहां पे क्या होता था, फिक्स्ड पोटेंशियल होता था, फिक्स्ड पोटेंशियल, कि कोई इंपल्स आएगी तब ये चार्ज चेंज होगा, अदरवाइज ये फिक्स रहेगा। लेकिन यहां पे क्या होता है, फिक्स नहीं होता। रीजन क्या होता है यहां पे फिक्स ना होने का, यहां पे होगा हर थोड़ी थोड़ी देर में बिल्कुल बहुत पॉइंट साइज में चेंज होता रहता है, अंदर आएंगे बाहर जाएंगे, अंदर जाएंगे बाहर जाएंगे। इसमें तो अगर ग्राफ बनता है तो कैसा बनता है, देखिए ग्राफ, इसका एक बार ग्राफ समझ लेते हैं। नर्व सेल में अगर पोटेंशियल कैसे बनता है, कोई इंपल्स आती है तो कैसे होता है, नॉर्मल चल रही है, नेगेटिव के अंदर ये 0 है, अचानक कोई अगर चार्ज आया तो ऊपर जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद नीचे आ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, कोई इंपल्स आए तो ये पॉजिटिव में चला जाता है, बीच में नेगेटिव में रहता है। ये तो होता है नर्व के अंदर। हार्ट सेल के अंदर क्या होता है, हार्ट सेल्स लगातार काम करती रहती है, लगातार कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है। इसका मतलब अगर लगातार उसमें आयंस आ रहे हैं और लगातार ही ये अंदर बाहर चल रहा है, इसका बार बार पॉजिटिव आयंस अंदर की तरफ आ रहे हैं, बार बार वापस बाहर जा रहे हैं। ऐसा कब होता है, जब कोई स्टिमुलस मिलता है। हार्ट सेल्स को लगातार स्टिमुलस मिल रहा है, जबकि नॉर्मल सेल को कभी कभी मिलता था, यहाँ पे लगातार मिले जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, फिक्स पोटेंशियल नहीं बन पाती, वरना यहाँ पे देखिए ये सारी क्या है, फिक्स पोटेंशियल ही तो है। इसका हम डीपोलराइजेशन बोलते हैं, ये आपने नर्व में पढ़ा होगा, नहीं तो आगे हमारा आएगा लेक्चर, उसमें पढ़ेंगे नर्व का डीपोलराइजेशन। इसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल चार्ज का सेपरेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन रखना, उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। अगर पहले सेपरेट, मतलब जब कुछ इंपल्स स्टिमुलस नहीं आता, मतलब कोई ऐसा इलेक्ट्रिक सिग्नल नहीं आया था कि जिसकी वजह से आगे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी पड़े, तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ, नेगेटिव चार्ज सेल के अंदर की तरफ, डिफरेंस बना रहता है हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके आर पार। जैसे कोई स्टिमुलस आता है, मतलब कोई सिग्नल आएगा, उस टाइम क्या होगा, वो सोडियम आयंस तुरंत अंदर की तरफ आएंगे पॉजिटिव वाले, जिससे होगा चार्ज के अंदर वो मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी।
जो उसका पोलराइजेशन था वो खत्म हो जाएगा और मेम्ब्रेन के अंदर आ जाए पॉजिटिव चार्ज, फिर वो चार्ज आगे की तरफ ट्रांसफर होता जाएगा और इस तरह इम्पल्स हमारी इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा आगे की तरफ ट्रांसफर होता रहेगा। पीछे का क्या होता रहेगा, जैसे वापस से पहले जैसा होता रहेगा, वापस से पॉजिटिव चार्ज बाहर, नेगेटिव चार्ज अंदर, नेगेटिव चार्ज अंदर रहता है, पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल जाएगा, फिर ऐसी ये चीज आगे तरफ ट्रांसफर हो जाएगी इम्पल्स, फिर आगे भी ऐसी होगा, पॉजिटिव चार्ज बाहर से अंदर और नेगेटिव चार्ज अंदर रहेगा तो अंदर पॉजिटिव बन गया, नेगेटिव चार्ज बाहर बन गया। ऐसे देखिए, पहले क्या है, बाहर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। मान लीजिए स्टिमुलस आया, क्या होगा, कोई स्टिमुलस इलेक्ट्रिक सिग्नल आएगा तो देखिए क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पे अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज एंटर करेगा और अंदर की तरफ सारा पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ बाहर की तरफ आ जाएगा। लेकिन आगे का थोड़ा सा आगे में आया, आगे की तरफ कैसा रहेगा, सेम रहेगा। फिर थोड़ी बार क्या होगा, ये चार्ज इधर ट्रांसफर होगा और ये वाले चार्जेस इधर ट्रांसफर होंगे। ये है क्या, कौन कौन से आयन इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे, सोडियम और पोटेशियम। नर्व इंपल्स में इन्वॉल्व होते हैं, हार्ट मसल्स में 3 इन्वॉल्व होंगे, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। तो यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम आयंस हैं जो इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज वापस पीछे की तरफ, नेगेटिव चार्ज आगे की तरफ, अंदर नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। तो देखिए जो इंपल्स यहाँ पे आई थी वो आगे की तरफ चली गई, फिर आगे भी सेम ऐसे होगा, उसका पॉजिटिव चार्ज बाहर इधर, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इधर की तरफ और इधर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर की तरफ। इस तरह हमारी इंपल्स आगे की तरफ बढ़ती रहती है, पॉजिटिव चार्जेस के आगे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। पीछे का वापस से हम पहले ऐसा करते चले जाते हैं, आगे की तरफ इंपल्स को खिसकाते चले जाते हैं। ये हमारा तरीका होता है इंपल्स को आगे बढ़ाने का, कि एक बार आयंस को अंदर लेकर आओ, फिर आगे उस आयंस को आगे तरफ ले जाओ और पीछे वाले को वापस कर दो, पीछे वाले के सिग्नल्स वैसे कर दो। इससे ग्राफ बन जाता है कि कैसे कैसे मेम्ब्रेन का पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन हुआ। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है, पहले पोलराइज होती है, स्टिमुलस आया, डीपोलराइजेशन हो गया और बाद में फिर से रीपोलराइजेशन हो गया। हमने पुरानी वाली स्टेट ले ली, पोलराइजेशन ये तरीका होता है। इधर पोलराइजेशन रहता है, पोलराइज्ड, ठीक है। अब इधर हमने क्या क्या समझा, देखिए सिंपल क्या होगा, बाहर इधर पॉजिटिव आयंस थे, अंदर इधर नेगेटिव आयंस थे। जैसे स्टिमुलस मिला, पॉजिटिव आयंस अंदर आ गए, नेगेटिव चार्ज अंदर कहीं नहीं जाता, बस अंदर बाहर से पॉजिटिव आ जाता है। तो क्या होता है, अंदर का पोटेंशियल ज्यादा हो जाता है, जिससे हम बाहर की तरफ बोलते हैं नेगेटिव चार्ज हो गया। एक दूसरे रेस्पेक्ट में बोलते हैं, बाहर की तरफ नेगेटिव, अंदर की तरफ आ गया पॉजिटिव, ठीक है। अभी थोड़े छोटे से एरिया में आया है, लेकिन बाकी मेम्ब्रेन का, बाकी जो हमारी सेल होगी उसके आगे सेम प्रोसेस है, अंदर की तरफ नेगेटिव, बाहर की तरफ पॉजिटिव। अब क्या होगा, अंदर वाले चार्जेस जो अंदर आ रहे थे वो आगे की तरफ खिसकेंगे और जो बाहर वाले चार्जेस हैं वो पीछे आएंगे, अंदर वाले आगे जाएंगे, बाहर वाले पीछे की तरफ आएंगे। जिससे क्या होगा, हमारा जो करंट है वो आगे की तरफ बढ़ेगा और बाहर बढ़ेगा ठीक उल्टे डायरेक्शन में। बाहर चार्जेस का मूवमेंट उल्टी डायरेक्शन में ऐसे होगा, अंदर की तरफ ऐसे होगा, अपोजिट होता है बिल्कुल। अंदर आगे की तरफ बढ़ती है इंपल्स और बाहर पीछे की तरफ आए। देखिए जैसे यहाँ पे हुआ, यहाँ पे एक बार अंदर आ गया चार्जेस, ये वाले आगे बढ़ेंगे, ये वाले पीछे जाएंगे, फिर ये वाले और आगे बढ़ेंगे, ये वाले फिर पीछे आ जाएंगे। इस तरह ये क्या है, रीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन, ठीक है। ऐसे अब हम हार्ट मसल्स में पढ़ेंगे, ये आपने पहले पढ़ रखा होगा थोड़ा सा, नहीं तो अभी आगे आएगा हमारा लेक्चर। देखिए अब पढ़ेंगे हम, ये हमने इसका पढ़ा कि हार्ट नर्व इंपल्स में कैसे होता है और उसका ग्राफ पढ़ा। अब देखते हैं हार्ट मसल में क्या होता है। देखिए हार्ट मसल्स में क्या होगा, नॉर्मल से हमारी सेल है मान लीजिए, ठीक है। इसने मान लीजिए इसके अंदर क्या होगा, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होंगे, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा। कौन कौन से, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये 3 होते हैं। और हर आयन को ट्रांसफर करने के लिए अंदर एक चैनल लगा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, हर आयन के लिए। एक सोडियम के लिए लगा होगा, एक पोटेशियम के लिए लगा होगा और एक कैल्शियम के लिए लगा होगा। ये मान लीजिए कैल्शियम वाला है, ये पोटेशियम वाला है और ये सोडियम वाला है, ठीक है। तीनों के लिए अलग अलग चैनल है। क्या होगा, ऐसा नहीं होता कि एक के चैनल से दूसरा निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो जिसके लिए है उसी से वही जाएगा,
कोई दूसरा एंटर नहीं कर सकता अंदर। तब क्या होगा देखिए, जब यहां पे स्टिमुलस आएगा, व्हेन स्टिमुलस कम, कोई स्टिमुलस आया, कोई भी स्टिमुलस आएगा यहां पे, देख लीजिए एक बार। हाँ देखिए, कोई भी स्टिमुलस आया, उससे क्या होगा, यहां पे तुरंत इंपल्स जनरेट होगी। इंपल्स जनरेट, ठीक है, इंपल्स जनरेट हुई, उससे क्या होगा, तुरंत के तुरंत यहां पे सारे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, उससे आयंस तो खुलेंगे, लेकिन क्या होगा, इसमें स्टेट देखिए कैसे थी ग्राफ की, यहां पे ग्राफ बनाते चलेंगे हम साथ साथ। ये 0 है, पहले चलती है इंपल्स नेगेटिव में, ये देखिए नेगेटिव में होती है पहले इंपल्स। देखिए यहाँ पे नेगेटिव में रहता है पोटेंशियल, कितना रहेगा, करीब यहाँ पे रहता है -40 ले लेते हैं, -40 में रहता है कितना, मिली वोल्ट, ठीक है, पहले था नेगेटिव में। यहाँ पे क्या होता है, शुरुआत में स्टिमुलस आएगा, पहले धीरे धीरे आयंस आते हैं, धीरे धीरे रहता है, फिक्स पोटेंशियल तो यहाँ पे है नहीं, तो लगातार चलते रहता है, लगातार स्टिमुलस मिलता रहता है, तो क्या होता है, थोड़ा सा स्टिमुलस पहले मिलता है, छोटा सा मिला, तो क्या होगा, थोड़े से आयंस खुलेंगे, वेरी फी सोडियम, तीनों के लिए आयंस खुलेंगे थोड़े थोड़े, फी पहले सोडियम के लिए खुलेंगे, एंड कैल्शियम आयंस चैनल ओपन, जिससे क्या होगा, थोड़े से क्या होगा, थोड़े थोड़े अंदर जाएंगे, धीरे धीरे वोल्ट क्या होगा, -60 करीब होता है, 60 ले लीजिए, 60 करीब होता है, 60 ले लीजिए शुरुआत में, ठीक है, 60 से क्या होगा, ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा ग्राफ, धीरे से आया बिल्कुल, कितना आया, -40 पे पहले, -40 मिलीवोल्ट। इस फेज को हम बोलते हैं, ये होता है हमारा शुरुआत का प्री पोटेंशियल फेज। इसमें काफी सारे फेज आते हैं, उसमें तीन थे, पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन। इसका भी आगे हम लेक्चर देंगे, इसका नेक्स्ट लेक्चर हमारा नर्व में कैसे इंपल्स कंडक्शन होता है उस पर ही होगा, जिससे आपको एक ज्यादा क्लियर कट आएगा समझ में। पहले समझ लीजिए, पहले क्या होता है, लगातार स्टिमुलस यहाँ पे मिलता ही रहता है। अब देखिए यहां पे पहुंचते ही ना क्या होगा, जस्ट यहां से पहुंचते ही तुरंत क्या होगा, जैसे 40 पे करीब पहुंचे गए, सडनली ऑल चैनल्स ओपन, जिससे क्या होगा, रैपिड डिपोलराइजेशन होगा, यहां पे बहुत तेजी से होगा, और ये पहुंच जाएगा करीब करीब एकदम इस तरह ऊपर, तुरंत जाएगा बहुत तेजी से, करीब करीब पहुंच जाएगा +5 मिली वोल्ट, +5 मिली वोल्ट पे चला गया। सबसे पहले -60 पे था, -60 से ये आया, ये फेज क्या बोलते हैं, प्री पोटेंशियल फेज, -60 से -40 पे ऊपर की तरफ थोड़ा सा, फिर -60 से गया तुरंत +5 पे। इसको क्या बोला हमने, इस फेज को हम बोलेंगे रैपिड डीपोलराइजेशन, ठीक है, ऊपर चला गया। इसमें क्या हुआ इसमें खुल तो गए चैनल्स, क्या हुआ, तुरंत थोड़े से सोडियम आयंस गए, पोटेशियम आयंस अंदर गए, यहां पे मेन रोल पोटेशियम आयंस ने करा, रैपिड इनफ्लक्स होता मतलब अंदर की तरफ एंट्री लेंगे, पोटेशियम आयंस ज्यादा, पोटेशियम आयंस चैनल है ना, हाँ, तो पोटेशियम आयंस रैपिड इनटेक लेंगे,
ये वाले आयंस भी लेंगे और ये वाले आयंस भी लेंगे, लेकिन ज्यादातर कौन से होंगे, पोटेशियम आयंस भी होंगे। पहले शुरुआत में कैल्शियम और सोडियम जाते हैं, अब पोटेशियल आयंस गए, पोटेशियम आयंस रैपिडली पोटेशियम आयंस इनफ्लक्स होता है अंदर जाना, एंड ऐसा नहीं कि इन दोनों का बिल्कुल नहीं, एंड सोडियम और कैल्शियम ऑल्सो। इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे रैपिड डिपोलराइजेशन हुआ है बहुत सडनली, यहां से एकदम से स्लोप आ गया ऊपर की तरफ। अब इससे आगे क्या होगा, फिर से यहां से आगे क्या होगा, फिर से क्या होगा, एक बार हो गया इंपल्स अंदर की तरफ आ गया, यहाँ पे अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब इसको आगे तरफ ट्रांसफर कर जाएगा, अंदर की तरफ आ गया पॉजिटिव चार्ज, बाहर की तरफ कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर इसको क्या करा जाएगा, इंपल्स को आगे की तरफ कंडक्ट करा जाएगा, फिर क्या होगा, ये चार्ज आगे की तरफ चला जाएगा, आगे तरफ जैसे इंपल्स कंडक्ट होगी मतलब चार्ज आगे चला जाएगा, वही इंपल्स कंडक्शन हो गया, चार्ज आगे तरफ गया और जो बाहर वाला चार्ज था वो पीछे की तरफ आ गया, जिससे क्या हुआ, इंपल्स आगे तरफ चली गई और फिर ऐसे ही चलता रहेगा, आगे जो पीछे वाला चार्ज था वो बाहर से जो चार्ज था वो पीछे की तरफ आ गया, अंदर वाला चार्ज आगे तरफ गया, ऐसे फिर क्या होगा, आगे उससे भी आगे चलेगा, वो ये वाला चार्ज आगे तरफ चला जाएगा, बाहर वाला पीछे तरफ आता जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, रैपिड रिपोलराइजेशन। अब क्या होगा, यहां से प्लस वोल्ट 5 पे जाने वाला, वापस से रैपिड रिपोलराइजेशन होगा। ये थर्ड फेज कौन सा आया, रैपिड रिपोलराइजेशन, वापस से मेम्ब्रेन को 60 पे ले आया, जहां से शुरुआत किया था वहीं पे खत्म। अगेन रैपिड रिपोलराइजेशन occur and -60 वोल्ट अचीव। ये किसका है, ये हम पढ़ रहे हैं कंडक्टिंग वाली का, अचीव। और फिर क्या होगा, फिर से ये फेज चलता रहेगा, आगे भी फिर यही चलेगा, वापस से क्या होगा, फिर वापस से प्री पोटेंशियल फेज आएगा, फिर रैपिड डिपोलराइजेशन, फिर रैपिड रिपोलराइजेशन। इस तरह से हमारे ग्राफ चलता रहेगा। ये इसका ग्राफ होता है, किस तरह यहाँ पे आयंस का इन्वॉल्वमेंट होता है और कैसे कैसे चलता है। ये 3 फेज आते हैं इसमें। कौन से 3 फेज है, प्री पोटेंशियल, रैपिड डिपोलराइजेशन और रैपिड रिपोलराइजेशन। इस तरह से फेज चलता है। हमारे कैसे कैसे आयंस अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं, सारा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए एक बार ये समझ लीजिए कि आयंस का क्या हुआ यहाँ पे। एक बार यहाँ पे मान लीजिए आयंस अंदर आ गए, डिपोलराइजेशन हो गया, ठीक है, डिपोलराइजेशन हो गया, बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज आ गए। उसका जो आगे वाला एरिया है उसमें तो नेगेटिव चार्ज है, अभी छोटे से एरिया में तो पोटेंशियल आता है, इंपल्स जो आती है, स्टिमुलस क्या होता है, वो ऐसी चीज जो इंपल्स ट्रांसफर करती है। इंपल्स मतलब कोई भी ऐसे बाहर से चीज जिससे होता है इंपल्स ट्रांसफर करते हैं, सिग्नल देने का काम करते हैं। जो सिग्नल देगा कि बाहर से कुछ आया है, अंदर कुछ एक्शन लिया जाए, उसको बोलते हैं इंपल्स को। जैसे कोई भी तरह इंफॉर्मेशन लाने वाला, जैसे यहाँ पे पोस्टमैन वगैरह होते हैं, ऐसे ही। अब क्या हुआ, यहां से देखिए, यहां से आगे क्या होता है, एक बार यहां तक आ गए हम, उसके बाद क्या होता है, वापस से जैसे इंपल्स यहां पे आती है ना, तुरंत आगे वाले सिग्नल चैनल्स को ओपन किया जाता है, ये वाले जिससे अंदर की तरफ जाते हैं, और वापस से ये वाले बाहर की तरफ जाते हैं आयंस, जिससे क्या होता है, अंदर वाले बाहर वाले अंदर की तरफ आ गए और ये वाले अंदर बाहर चले, जिससे क्या दिखा देगा, हमें ऐसे दिखाई देगा। वापस से यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बाहर नेगेटिव तरफ। फिर आगे जो इससे वाले आगे चार्ज होंगे नेगेटिव वाले, उनको सिग्नल किया जाएगा। जब बराबर में इंपल्स आ जाती है ना, तब आगे वालों को अपने आप सिग्नल मिल जाता है कि उनके चैनल्स खोल दो, उनको अंदर आने दो। जो उनके चैनल होंगे ना, सोडियम पोटेशियम चैनल्स, उनको सिग्नल मिल जाता है। जब बराबर तक इंपल्स आ जाती है ना, उसके जस्ट आगे वालों को अपने आप सिग्नल मिल जाता है कि आगे के चैनल्स तुम खोल दो, आगे वाले चार्जेस को अंदर आने दो, ताकि हम बाहर वाले चार्जेस को बाहर निकाल दें और रिपोलराइजेशन अचीव किया जा सके। ठीक है, जिससे होता है, हमें लगता है कि इंपल्स आगे की तरफ ट्रांसफर हो गई है। फिर आगे जब वो आगे बढ़ जाएगी, उसके आगे वाले चैनल्स को सिग्नल दिया जाए कि तुम उन्हें खोल दो, हम इन वालों को बाहर फेंक रहे हैं। ऐसे यहां पे होगा। देखिए पहले क्या हुआ,
यहाँ पे इम्पल्स थी, इनको बाहर फेंका गया, यहाँ से इनको अंदर बुलाया गया, जिससे क्या हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर आगे इन वालों को सिग्नल दिया जाएगा कि इन वाले चैनल को खोल दो, यहाँ से सोडियम पोटेशियम कैल्शियम अंदर की तरफ आएंगे, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, फिर इसके आगे वालों को सिग्नल करा जाएगा कि पिछले वालों को बाहर फेंकते चले जाते हैं और आगे वालों को अंदर लाते चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी पल्स आगे की तरफ बढ़ने लगती है। एक बार आगे की तरफ बढ़ने लग जाती है, फिर अगले सेल तक जाती है, इस तरह आगे जाते जाते हमारे पल्स कंडक्शन होता रहता है। तो ये हमने कार्डियोमायोसाइट की कंडक्टिंग सेल्स पढ़ी, अभी देख लीजिए एक बार, फिर इसको आगे हम पढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ेंगे अभी। देख लीजिए, आगे देखिए, अभी हमारा ये लेक्चर बहुत लंबा हो गया ऑलरेडी, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अब इसका कार्डियोमायोसाइट की कॉन्ट्रैक्टिंग सेल्स पढ़ेंगे, और थोड़ा सा हम नर्व इम्पल्स को, नर्व कंडक्शन या इम्पल्स को, नर्व इम्पल्स कंडक्शन को और डिटेल में थोड़ा समझेंगे, ताकि आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो पाए। नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे, और फिर हमारे हार्ट की प्रॉपर सेल्स सारी खत्म हो जाएंगी, उसके आगे हम और आगे चीजें और अच्छी अच्छी चीजें पढ़ेंगे, तो हमारा काफी इंटरेस्टिंग रहेगा टॉपिक। इसके बाद हम सोचते हैं स्केलेटल मसल्स का टॉपिक ले लें, कि हमारा हड्डियां पढ़ेंगे, हमारे शरीर में कहाँ पे कौन सी हड्डी होती है और कैसे वर्क करती है, ये सारी चीजें काफी इंटरेस्टिंग रहेंगी। या फिर हड्डियां, फिर देखते हैं और कौन सा टॉपिक आता है, और भी कोई अच्छा टॉपिक आ सकता है, वेट करते रहें, काफी अच्छा टॉपिक आएगा, सरप्राइज है आपके लिए, तो देखते रहिए। थैंक यू। इस आगे हम पढ़ेंगे इम्पल्स, नर्व इम्पल्स का कंडक्शन, उसका ट्रांसमिशन एक सेल से दूसरे सेल, और इसकी कॉन्ट्रैक्टिंग सेल्स, ठीक है। तो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे आगे का।